क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अभी से स्टार्ट करके तुम्हें 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करना है ना, तो तुम्हें सिंपली अपने इन 5 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स स्कोर करना होगा। अब लास्ट के 2 महीने में स्टार्ट करके इतना स्कोर करना इम्पॉसिबल है। इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए मैंने हजारों टॉपर्स से बातें की और उनका एक्सपीरियंस लिया, और उन सबसे पता चला कि लास्ट के 2 महीने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से तुम्हारे टॉपर्स निकलते हैं। तो लास्ट टाइम पे क्या टॉपर्स का प्लान होता है वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद तुम्हारे बोर्ड्स में 500 आउट ऑफ 500 ही आ रहे होंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्कोर 500 आउट ऑफ 500 इन क्लास 10th फ्रॉम टुडे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेली रूटीन बताने वाला हूँ और उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होगी। चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले रियलिटी चेक से। तो तुम्हारे माइंड में अब भी होगा कि अभी से पढ़ के ला सकते हैं क्या 500 आउट ऑफ 500? तो मेरा सिंपली आंसर है यस। और ये कोई मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, इसके लिए तुम्हें उस लेवल का हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अगर तुम उस चीज के लिए रेडी हो तो फिर चलो फिर बताता हूँ और क्या क्या करना है अब तुम्हें। तो सबसे पहले तुम्हारा आता है 60 डेज रोड मैप, जिसके अंदर तुम्हारे पास दिसंबर होगा और जनवरी। तो पूरे दिसंबर में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सबसे पहले फुल थ्योरी प्लस जितने भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स है ना, उनको कंप्लीट करना है। मतलब कि सिंपल सी बात है, तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए मैं तुम्हें पूरा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैथ्स के अलग होगी, साइंस की अलग, सोशल साइंस की अलग और हिंदी इंग्लिश के अलग, जो कि तुम्हें इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिसंबर में तुम्हें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 30 दिन के अंदर तुम अपने सभी चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करोगे, अगर इसके लिए वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं डे वाइज और चैप्टर वाइज प्लान तुम्हारे लिए रेडी कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है नेक्स्ट मंथ जनवरी। तो इसके अंदर तुम्हारा फोकस होना चाहिए सिंपली रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पर। इसके अंदर तुम बस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे और रिवीजन करोगे बस। तो इन 2 मंथ्स में तुम्हें ये करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेल्फ स्टडी आवर्स। पूरे दिन में तुम्हें इन सब्जेक्ट को कितने कितने घंटे पढ़ना है, चलो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा साइंस। तो साइंस को तुम 1 घंटे के लिए पढ़ रहे होगे। उसके बाद आता है तुम्हारा मैथ्स। तो मैथ्स को भी 1 घंटा और सोशल साइंस को भी 1 घंटा। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश को तुम 30 मिनट पढ़ रहे होगे। तो टोटल तुम्हारी 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी होगी। एंड बाकी का जो तुम्हारा फ्री टाइम बच जाता है ना, उसके अंदर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बस। बाकी पीवाईक्यूज के लिए तुम ये वाली बुक ले सकते हो, पीडब्ल्यू की। और बात रही सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की, तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर। सबसे यूनिक होने वाला है तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ सीबीएसई 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यूज से हैं। अगर एग्जाम से 1 दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। ठीक है, इतना समझ आ गया है ना। सेल्फ स्टडी तुम्हें बस 4 आवर्स की करनी है। उसके बाद भी जो तुम्हारे पास फ्री टाइम बचता है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नोट्स वगैरह बना सकते हो। बाकी अब और क्या क्या करना है चलो उसको डिटेल में बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज। बिकॉज अगर 500 स्कोर करना है ना, तो तुम्हें सभी सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना ही होगा। तो कैसे करना है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैथमेटिक्स से, जिसके अंदर टॉपर्स का सीक्रेट कुछ ये है। तो फर्स्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। अगर तुम इनको कर लेते हो ना मैथ्स के अंदर, तो तुम्हारा 70% पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी के बचे 30%। तो 30% के लिए सिंपली तुम्हें सेकंड पॉइंट को फॉलो करना है, जो कि है तुम्हारा पीवाईक्यूज प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अगर तुम इनको लगा लेते हो तो तुम्हारे मार्क्स आ रहे होंगे 100%, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीटेड पैटर्न होता है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स से तुम्हारे क्वेश्चंस की वैरायटी का पता चलेगा और कैसा तुम्हारा पेपर का पैटर्न होगा वो सब पता चल रहा होगा। ठीक है, जब इतना कर लेते हो, इसके बाद 3 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं तुम्हारी, जिसमें थर्ड है तुम्हारा रिवाइज फॉर्मूला शीट डेली 5 मिनट। तुम जितने भी अपने चैप्टर्स को करोगे ना मैथ्स के अंदर, सभी के एक एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट होनी चाहिए तुम्हारे पास। मतलब कि उस चैप्टर का 1 से 2 पेज में तुम्हारे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाने चाहिए, और उनको तुम्हें डेली रिवाइज करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ही तुम्हारा ये 4th पॉइंट है, जिसके अंदर तुम्हें अपने 40 से 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर्स के सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, एंड फिर आता है तुम्हारा 5th पॉइंट, जो कि है आंसर राइटिंग के ऊपर। इसके अंदर तुम्हें अपने मैथ्स के जितने भी आंसर लिखने हैं ना, वो स्टेप वाइज लिखने हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग भी तुम्हारा गेम चेंजिंग होती है बोर्ड एग्जाम में। तो सिंपली तुम्हें इन 5 पॉइंट्स को मैथ्स के अंदर ध्यान रखना है, यही तुम्हें फॉलो करने हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यही मस्ट डू थिंग्स हैं तुम्हारी। इन्हीं की हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे। अब यहाँ तक बात होगी है मैथमेटिक्स की।
अब आता है तुम्हारा साइंस। तो साइंस के अंदर यार तुम्हें कैसे 100 स्कोर करना है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारी इसकी मस्ट डू थिंग्स ये 4 होने वाली है, जिसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट है रीड एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मतलब तुम्हें साइंस के अंदर एनसीईआरटी को पढ़ना भी है लाइन बाय लाइन, और साथ में उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। बिकॉज बताया था ना 70% तो तुम्हारे यहीं से आ जाएंगे, बाकी के बचे हुए 30% कहाँ से आएंगे वो भी तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो फर्स्ट मस्ट डू थिंग के अंदर तुम्हें करना था एनसीईआरटी पढ़नी थी और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने थे। इसके बाद सेकंड है तुम्हारी डायग्राम्स प्रैक्टिस। अब साइंस के अंदर यार तुम्हारे डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस के अंदर फ्री के मार्क्स मिलते हैं, तो इसको ये समझ के मत छोड़ देना कि यार ड्राइंग तो मेरी बेकार है, छोड़ो क्या कुछ फायदा ही नहीं है इनसे। अच्छे से तैयार कर लेना, पहले ही डेली एक डायग्राम की प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके बाद थर्ड तुम्हारी मस्ट डू थिंग है इसके अंदर रिएक्शन बैंक प्लस फॉर्मूला बैंक। अब ये रिएक्शन बैंक क्या है, फॉर्मूला बैंक क्या है, चलो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब रिएक्शन बैंक है तुम्हारा कि केमिस्ट्री की जितनी भी तुम्हारी रिएक्शंस है ना, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, उन सभी को तुम एक अलग नोटबुक के अंदर लिख रहे होगे, जिसका नाम तुम रख रहे होगे रिएक्शन बैंक। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको तुम अलग एक नोटबुक में लिख रहे होगे, उसका नाम तुम रख रहे होगे फॉर्मूला बैंक। तो अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें होती है ना, तो रिवीजन करने के लिए यार तुम्हें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, इन्हीं को उठाओगे और अच्छे से जल्द रिवाइज कर लोगे। तो इनको भी अभी बना लेना टाइम रहते हुए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी फोर्थ मस्ट डू थिंग आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो ये तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ही है, 30% मार्क्स लाने हैं तो ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, चाहे तुम्हारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो इन 4 मस्ट डू थिंग्स की हेल्प से ही तुम अपने साइंस के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर रहे होगे। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस। इसके अंदर कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है आओ बताता हूँ। तो यार सोशल साइंस के अंदर तुम्हें ये 5 मस्ट डू थिंग्स फॉलो करनी है, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा लिसन चैप्टर लाइक ए स्टोरी। अब सिंपली अपने इन चारों यूनिट्स को, यानी कि तुम्हारी हिस्ट्री हुई, जियोग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इनको कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेना है कि हिस्ट्री तुम्हारी स्टोरी से रिलेटेड है, जियोग्राफी में तुम्हारे लॉजिक होते हैं, सिविक्स तुम्हारा रियल लाइफ से कनेक्टेड है और इकोनॉमिक्स डेली लाइफ से। ठीक है, तो तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी स्टोरी सुनो, क्या उस चैप्टर में पूछा जा रहा है, किस बारे में वो चैप्टर है। अगर तुम इस तरह से पढ़ोगे ना तो तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और तुम्हें कोई इतना तगड़ा एफर्ट भी नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी सेकंड मस्ट डू थिंग है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर तुम बस ओनली मेन हेडिंग लिख रहे होगे उस चैप्टर्स के और कीवर्ड्स लिख रहे होगे बस। ठीक है, इतना ही करना है, कोई हैवी नोट्स नहीं बनाने हैं कि तुमने पूरे एक नोटबुक ही भर डाली पूरे एक चैप्टर को लेके। सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बस। ठीक है, इसके बाद थर्ड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब इसको तो तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है, क्यों पढ़ना है ऑलरेडी पहले बता दिया है। इसके बाद फोर्थ मस्ट डू थिंग है तुम्हारी राइट आंसर्स इन पॉइंट्स एंड पैराग्राफ। तुम्हें अपने आंसर्स की प्रैक्टिस पॉइंट्स में लिखने की और पैराग्राफ में लिखने की पहले से ही कर लेनी है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एंड इसके बाद लास्ट मस्ट डू थिंग है तुम्हारी PYQs प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर। सिंपली ऑलरेडी बता ही दिया है क्यों यूज करने हैं ये। तो कुछ इस तरह से इन 5 मस्ट डू थिंग्स को फॉलो करके तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी। दोनों तुम्हारे सेम सब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए मैंने इनकी स्ट्रेटजी सेम ही रखी है। तो इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें ये 4 मस्ट डू थिंग्स फॉलो करनी है, जिसके अंदर फर्स्ट है तुम्हारा लिटरेचर या फिर साहित्य। इस वाली यूनिट के लिए तुम्हें बस अपने चैप्टर्स की समरी पता करनी है, यानी कि वही याद करनी है, उसी के हेल्प से तुम अपने क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे होगे, मतलब बना बना के लिखोगे। इंग्लिश में तुम्हारा लिटरेचर होता है और हिंदी में तुम्हारा साहित्य। समझ गए ना, बस समरी पता करनी है चैप्टर की। इसके बाद सेकंड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी ग्रामर के लिए। तो इसके अंदर तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में तुम्हारा ग्रामर है और हिंदी में व्याकरण, बिकॉज इसके अंदर जो तुम्हारे एडिटिंग वगैरह और डिटर्मिनर्स होते हैं ना, उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो यही करना है, बस प्रैक्टिस करनी है तुम्हें ग्रामर और व्याकरण के लिए। अब थर्ड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी राइटिंग और लेखन वाले पोर्शन के लिए। इसमें यार बस तुम्हें अपने लेखन का या राइटिंग का पैटर्न पता करना है, यानी कि फॉर्मेट पता करना है। अगर तुम्हें वो आ जाता है ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेटर, रिपोर्ट्स और नोटिस ये सभी तुम्हारे एक ही पैटर्न पर लिखे जाते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो सिंपली तुम्हें वही पता करना है। राइटिंग स्किल के लिए बस यही है काफी। अब बाकी तुम्हारा दोनों सब्जेक्ट के लिए फोर्थ मस्ट डू थिंग है PYQs प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। ये भी तुम्हें लगाने ही लगाने हैं, तो बस इतना ही करना है हिंदी इंग्लिश के लिए, इसी से काम हो जाएगा और तुम्हारे इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो रहा होगा। अब आता है तुम्हारा इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है इस सभी प्लान को एग्जीक्यूट करना। अब हो गया यार, इतना वीडियोस मत देखो, अब बस जो जो मैंने तुम्हें बताया उसको फॉलो कर लो। अब और कोई स्ट्रेटजी वीडियो
वीडियो मत देखना, बिकॉज इससे भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। देखने से टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है कि तुम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, इस सेंस में बोल रहा हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेना। बाकी अगर अब तुम बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए रेडी हो तो कमेंट कर देना, आई एम रेडी फॉर 500 आउट ऑफ 500। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, अगर टाइम है तो देख लेना, हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।